तारीखी रिवायत के मुताबिक फिरौन दरियाए कलजम यानी बुहेरा अहमर में डूब गया था। जब समुंदर की लहरें पलटी तो उसका जिस्म पानी के नीचे रह गया। उस वक्त के हालात में लाशें ज्यादा देर महफूज नहीं रहती, मगर हैरत अंगेज तौर पर फिरौन का जिस्म कुदरत के निजाम से सलामत रहा। मुवर्रिखीन के मुताबिक वो चंद घंटे या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर पानी से बाहर आ गया था, क्योंकि जिस्म के महफूज रहने के लिए तवील मुद्दत जेर आब रहना मुमकिन नहीं होता। सदियों तक उसका जिस्म मिस्र की रेत में दफन रहा। हजारों साल बाद 19वीं सदी के आखिर में मिस्र के कदीम बादशाहों के मकबरे दरियाफ्त हुए। 1898 में फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा विक्टर लोअर ने वादी मुल्क में एक मकबरे की खुदाई के दौरान एक हैरत अंगेज लाश दरियाफ्त की। बाद में तहकीक से साबित हुआ कि यह लाश रामसिस दुवुम या उसके बेटे मरनबताह की है, जिनमें से एक को अक्सर कुरान में मज़कूर फिरऔन समझा जाता है। लाश को एहतियात से निकालकर काहिरा के अजायब घर में रखा गया। कई दिहाइयां बाद जब उस पर मजीद साइंसी तहकीक की जरूरत पेश आई तो 1976 में उस मम्मी को पेरिस यानी फ्रांस ले जाया गया। वहां मारूफ फ्रांसीसी डॉक्टर और माहिरी डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने उसका तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर बुकाई ने जदीद साइंसी हालात के मुताबिक मम्मी के जिस्म का जायजा लिया। उसने पाया कि जिस्म पर नमक के बारीक जर्रात मौजूद है, जिससे जाहिर हुआ कि लाश समंदरी पानी में डूबी हुई है। हैरत अंगेज तौर पर जिस्म के आज़ा और जिल्द का कुछ हिस्सा आज भी महफूज है। उसने रिपोर्ट में लिखा कि इतनी पुरानी लाश का इस हालत में महफूज रहना साइंसी तौर पर तकरीबन नामुमकिन है। बाद में जब उसने कुरान पाक का मुतालिया किया तो उसमें फिरऔन के जिस्म के महफूज रहने की यही बात लिखी हुई थी। उसने तस्लीम किया कि यह साइंसी हकीकत बिल्कुल कुरान के बयान के मुताबिक है। इसके बाद डॉक्टर बुकाई ने कुरान पढ़ा और जब उसने सूरा यूनुस की आयत देखी कि हम तेरा बदन बचा लेंगे तो वो हैरान रह गया। इस साइंसी हकीकत ने उसके ईमान को बदल दिया और वो इस्लाम कबूल कर बैठा। आज वही फिरौन की लाश मिस्र के काहिरा म्यूजियम में शीशे के एक मजबूत ताबूत में रखी है। रोजाना हजारों लोग उसे देखने आते हैं। वो जिस्म जो कभी एक ताकतवर बादशाह का था, अब खामोशी से वक्त और हकीकत का गवाह बनकर दुनिया को दिखाता है कि कुदरत के सामने कोई ताकत बाकी नहीं रहती।